जो औरत रात में अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसके साथ यह एक काम पति जरूर करता है। दोस्तों, वे एक काम कौन से हैं जो पति अपनी पत्नी के साथ तब करता है जब उसकी पत्नी कपड़े खोलकर सोती है? दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये बात जानना है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वह एक काम कौन से हैं। दोस्तों, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि वह एक काम कौन से है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो लड़कियां रहा करती थी। एक लड़की बड़ी थी जो छोटी लड़की से उसकी दोस्ती होने वाली थी। जब दोनों बकरियां चराने जाती एक साथ जाती, धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होने लगी। एक समय आया कि वह छोटी लड़की और बड़ी लड़की कहीं भी जाते एक साथ जाते। जब घास के लिए भी जाती तो एक साथ जाती। उन दोनों को एक साथ रहते देख उनके माता पिता ने सोचा कि इन दोनों में इस कदर दोस्ती बढ़ चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही कहीं भी जाते हैं और आते हैं। ऐसे माता पिता ने सोचा कि इन दोनों को अगर दोस्ती इसी तरह बरकरार रही तो जीवन भर अच्छा रहेगा। इसलिए माता पिता ने सोचा कि आज से ये दोनों दोस्त के रूप में रहेंगे और उन दोनों में सखी लग जाती है। दोस्तों, सखी होने के कारण अब वह दोनों छोटी और बड़ी लड़की अपने जीवन में और ज्यादा काम करने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय आया कि बड़ी लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों, जब बड़ी लड़की की शादी हो जाती है तो छोटी लड़की जो उसकी सहेली की शादी हो गई थी, अब वह दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि अब मैं किसके साथ घूमेंगे, किसके साथ आएंगे, किसके साथ जाऊंगी। इसलिए वह अपने ससुराल भी चली गई। जब बड़ी लड़की अपने ससुराल चली गई तो उसके सास ससुर जो थे बहुत ज्यादा करे दिमाग के थे। साथ में पति भी उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ देता था। इसी तरह उसे दुख और तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो लड़की अब क्या कर सकती। अब तो उसकी शादी विवाह भी हो चुकी थी। अब वो अपने माता पिता के बारे में सोचती कि अगर मैं अपने माता पिता से इसके बारे में कुछ बात बताऊंगी तो हो सकता है हमारे माता पिता दुखी रहने लगेंगे। इससे बढ़िया है कि मैं अपने माता पिता से इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर पाऊंगी। इतना सोचने के बाद स्त्री अपने घर में रहने लगती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि वह स्त्री भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, उसे सास ससुर बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। साथ में पति भी उसे परेशान किया करता था। नशीले पदार्थों का सेवन करके आया करता था, उसके बावजूद भी उसे परेशान किया करता था। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि छोटी लड़की भी जवान हो चुकी थी। दोस्तों, जब छोटी लड़की जवान हो चुकी थी, उसके माता पिता ने उसकी शादी करने के लिए तरह तरह के लड़के को देखने लगे। जब ये बड़ी लड़की को ये बात पता चला तो बड़ी लड़की कहने लगी कि उसकी शादी होगी तो हमारे गांव में ही होगी, क्योंकि मैं जिस गांव में मेरी शादी हो चुकी है उसी गांव में उसकी भी शादी हो जाएगी तो हमारी सखी बरकरार रहेगी। ये बात सुनने के बाद उसके माता पिता कहने लगे कि बेटी ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सहेली की शादी तुम्हारे ही गांव के आसपास में होगा तो तुम उसके लिए कोई लड़का देखना। लेकिन दोस्त, स्त्री अपने सास ससुर से यह बात कैसे कह पाती, वे कहने में डर रही थी। तभी एक दिन अपने पति से कहती है कि सुनो, मेरा एक सखी है जिसकी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सखी की शादी आपके एक गांव में आपके रिश्तेदार में हो या आपके आस पड़ोस में हो। तभी वह कहने लगा कि ठीक है, मैं उसके लिए लड़का देख लूंगा, और वे लड़का देखने की तैयारियां करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि उसके लिए वो लड़का देख चुका था। जो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन गरीब होने के कारण भी अब उसके पास भी पैसा धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं थी, इसलिए उसकी शादी छोटी लड़की से हो जाती है। छोटी लड़की भी अपनी ससुराल आ जाती है। दोनों उसी गांव में रहने लगती है। अब दोनों में दोस्ती तो उसी तरह बरकरार थी, लेकिन जो बड़ी लड़की थी
उसके पति उसके सास ससुर बहुत ज्यादा उससे घृणा किया करते थे। जब वह छोटी लड़की के घर के सास ससुर या उसका पति बड़ी लड़की के घर पर आते थे तो वो लोग चलते थे और उन्हें भगाने का प्रयास करते थे। दोस्तों, ये सब घटना देखकर बड़ी लड़की दुखी हो जाती। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि आप लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, आप लोग हमारे रिश्तेदारों को भगा रहे हो। ये तो हमारी सहेली है, उसका वो पति था, उसके सास ससुर थे, पर आप लोग अपने घर से उन्हें भगा रहे हो। ये ठीक नहीं है। जिस घर में मेहमान आते हैं उन्हें भगाना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तभी वह अपनी पत्नी को मारने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे से ज्यादा जानती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तू नई नई आई है, तू मेरे से ज्यादा जान जाएगी। और वे उसे मारता पीटता है। सास ससुर भी उसे गाली देते हैं। दोस्तों, ये सब बर्ताव सह लेती हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोस्तों, एक समय आता है कि पति नशीले पदार्थ का इस कदर सेवन कर चुका था कि अपने घर का सारा सामग्री भी धीरे धीरे बेचने वाला था और वे बेचते बेचते बहुत कुछ बेच चुका था। माता पिता अब तो उससे भी परेशान हो चुके थे और बार बार अपनी बहू को ही दोष लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बहू में कमी है। जब से इससे शादी हुई है तब से वह और ज्यादा नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। इसका पति है तो इसके मुट्ठी में नहीं हो रहा है। ये ऐसी औरत है। स्त्री सोचने लगी कि मैं अपनी मुट्ठी में इसे कैसे कर पाऊंगा। ये तो बिगड़ चुका है, नशीले पदार्थ का सेवन करता है। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। अब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब वह यही बात सोच रही थी तभी पता चला कि उसका पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जब पति तबीयत खराब हो चुकी है तो उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था। अब वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसका मदद किया और उसकी तबीयत को ठीक करा दिया गया। अब उनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। वे लोग नीचे सोते, नीचे सोने के कारण उसमें खटमल लग जाते और खटमल बहुत ज्यादा काटते। जब वह स्त्री कहने लगी कि देखिए, नीचे सोने की वजह से हमें खटमल काट रहे हैं, तो पति उससे भी सुनकर गाली देता और उसे मारने के लिए दौड़ता। जब स्त्री सुबह होकर नहाती थी, जो अपने पति को अपना पूरा शरीर दिखाती, पीठ दिखाती, उसके बावजूद भी पति मानने के लिए तैयार नहीं था और कह रहा था कि नहीं, ये तो तेरा शरीर में बीमारी हो चुका है, क्योंकि यह खटमल काटने का निशानी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह वह उसे टाल देता। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब उसके घर में धीरे धीरे खटमलों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए वह स्त्री एक दिन रात में कपड़े खोलकर सो जाती है। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि खटमल उसके कपड़े में घुस घुस कर काट लिया करती थी। कपड़े को खोलकर सो जाती है, क्योंकि जब कपड़े खोलकर सो जाऊंगी तो खटमल जब हमारे शरीर में काटने आएंगे तो मैं उन्हें दबाकर मार सकती हूँ। इसी विचार को सोचकर वह सो रही थी और वे खटमल को जैसे काटने आते मारने के लिए दौड़ जाती। लेकिन दोस्त, कपड़े खुलने के बावजूद स्त्री की परेशानी बढ़ चुकी थी, क्योंकि खटमल और ज्यादा तेज काट रहे थे। अब उसे बेचैनी हो गई और वह उठ के बैठ गई। तभी पति का नींद खुल गया। जब पति का नींद खुला तभी वह देखकर परेशान हो गया और वे सोचने लगा कि हमारी पत्नी कितनी खूबसूरत है, मैं तो इसे टाल रहा था, और वे देखकर उसे मोहित हो गया। दोस्तों, कोई भी स्त्री जब कपड़े खोल देती है और पति उसे देखता है तो वह मोहित हो जाता है। उसके मन में संभोग बनाने का विचार चलने लगता है, जिसकी वजह से वह पति उसे देखकर मोहित हो गया और उसके साथ संबंध बनाने का विचार उसके मन में चलने लगा। दोस्तों, अब उन दोनों में संबंध हो जाती है और संबंध होने के कारण वह स्त्री अपने आप को खुश महसूस करती है और सोचने लगती है कि ये क्या हो गया। हमारा पति तो हमेशा हमसे दूरी बनाकर रखता था, हमेशा मेरे को मारता था, पीटता था, लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, सुबह उठकर उसका तारीफ करता है और वे उससे सही सलामत पेश आता है। फिर रात के समय वह स्त्री फिर कपड़े खोलकर सोई थी। फिर उसी तरह उसके साथ होता है। धीरे धीरे पति उससे बहुत ज्यादा मोहित हो चुका था और कह रहा था कि तू मेरे को माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जो भी व्यवहार किया ठीक नहीं किया। अब वह पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वह कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद से आप नशीले पदार्थ का सेवन मत करना। उसने कान पकड़ा और कहा कि मैं तेरी कसम कह रहा हूँ कि मैं कभी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह वह पति उसे देखकर मोहित हो चुका था
अब हमेशा उसे अच्छे से मानता। धीरे धीरे इसी तरह उसका समय काट रहा था। एक दिन बड़ी लड़की अपनी सहेली से मिलने को कहती है। जब ये बात कहती है तो पति उसे मिलने को फौरन कह देता है, लेकिन उसके सास ससुर मिलने नहीं देते हैं। जब पति देखता है कि हमारे माता पिता हमारे पत्नी को रोक रहे हैं, तो अपने माता पिता से लड़ जाता है और कहता है कि नहीं, इसे मिलने दो, और साथ में वे भी मिलने चला जाता है। दोनों मिलजुल कर आते हैं और आने के बाद वह स्त्री और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एक समय आता है कि दोनों सहेलियां अपने गांव चली जाती है। जब वह ससुराल को छोड़कर गांव जाती हैं, तो एक साथ जाती है और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वे बात कर रहे थे। क्योंकि जब वह स्त्री नैहर में जाती हैं, तो उन्हें काम धाम ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा इधर उधर घूमती है और लोगों से मिला करती है, अपने रिश्तेदारों से मिला करती है, गांव समाज के लोगों से मिला करती है। इसलिए वह बगीचे में बैठी थी और गन्ने खा रही थी, और गन्ने खाते खाते बड़ी लड़की कहने लगी कि हे सखी, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पति कैसा व्यवहार कर रहा है। तभी वह कहने लगी कि हमारे जीवन में मेरा पति अच्छा व्यवहार कर रहा है और हमारा जीवन भी अच्छे से कट रहा है। हमारे सास ससुर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वे लोग हमारा मान ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। तभी वह कहने लगे कि हे सखी, तुम बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। छोटी लड़की बड़ी लड़की से पूछती है, तो बड़ी लड़की कहने लगती है, क्या बताएं, अगर मैं अपने ससुराल की पूरी कहानी सुनाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी। मेरे साथ क्या नहीं हुआ, और वे पूरी घटना को सुनाती है और सुनाने के बाद कहती हैं कि हमारा जीवन इसी तरह कट रहा था। तभी वह उसकी छोटी सहेली सुनती है और कहती है कि तुम्हारा जीवन बेकार हो चुका है और तुम उस पति पर किस कदर जी रही हैं, उससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तभी वह कहने लगी कि नहीं सखी, मेरा पति अब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ये बात सुनकर छोटी सहेली चौंक जाती है और कहने लगी कि तुम तो अभी कह रही हो कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, लेकिन अभी कह रही हो कि हमारा पति मेरा ख्याल रखता है। तभी वह कहने लगी कि एक रात में कपड़े खोलकर सोई थी, जिसे देखकर मेरा पति मोहित हो गए और वे मेरे साथ संभोग किए, और संभोग करने के बाद वह मेरे साथ इस कदर मोहित हो गए थे। वह हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे और हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में कर चुकी हूँ और मैं जैसा कहूँ वे वैसे ही वह करेंगे। ये बात सुनकर छोटी सहेली को लगा कि यह तो बात ठीक है, अगर मैं कपड़े खोलकर सोऊंगी तो हो सकता है हमारा भी पति मेरी मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि छोटी सहेली बहुत ज्यादा चालाक थी और वे सोचती थी कि मैं भी अपने पति को मुट्ठी में कर लूं। उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन उसका पति बहुत ज्यादा पैसे कमाता था, जिसके कारण वह मुट्ठी में करना चाहती थी, लेकिन वह खटमल वाली बात को सुनकर भूल चुकी थी, जो खटमल की वजह से कपड़े खोलकर सोई थी। दोस्तों दोनों में बातचीत हो जाती है और वे छोटी सहेली कहने लगती है अपने बड़ी सहेली से कि हे सखी, अगर मैं भी कपड़े खोलकर सोऊंगी तो हो सकता है मेरा पति मेरे साथ वह एक काम जरूर कर लेगा। तभी वह कहने लगी कि उन्हें तुम्हारे साथ एक काम जरूर कर पाएगा, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय आता है कि दोनों अपने ससुराल चली जाती है। जब वह दोनों अपने ससुराल जाती है, फिर से वह अपने जीवन में खुश रहने लगती है। अब तो बड़ी लड़की अब तो अपने पति को मुट्ठी में कर चुकी थी और वे जैसा कहती उसी तरह उसका पति उसके साथ भी पेश आता। एक समय बड़ी लड़की सो रही थी, तभी उसका पति कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा एक अंग बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी वो कहने लगी कि बताओ मेरा एक अंग कौन सा है जिसे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी वह कहने लगा कि तुम्हारा एक अंग तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है, तुम्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। मैं तो तुम्हें देखकर मोहित हो चुका हूँ। इतना बात सुनने के बाद वह स्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं तो खूबसूरत हूँ, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और उन दोनों में इस कदर प्रेम बढ़ गई थी कि कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे इसी तरह समय कटने के साथ अब वह छोटी लड़की सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी सहेली के जैसा काम करूंगी तो हो सकता है कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। दोस्त और वे स्त्री एक दिन रात के कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सो जाती है। जब वह कपड़े खोलकर सोती है तो पति सोने आता है और देखता है कि हमारी पत्नी कपड़े खोलकर सोई हुई है।
उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के कारण वह उसे मारने लगता है, पीटने लगता है और भी रोने लगती है। ये बातें माता पिता के पास पहुंचता है तो माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब तक वह स्त्री कपड़े पहन चुकी थी। अपनी बहू से पूछते हैं कि बहू तुम कपड़े खोलकर क्यों सोई थी? तभी वह कुछ नहीं बोलती है और वे पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और उसे उसके नैहर भिजवा देता है। जब ये बात बड़ी लड़की को पता चलता है कि हमारी सखी को उसका पति छोड़ दिया है और दूसरी शादी करने वाला है, वे भी परेशान हो गए। अब सोचने लगी कि ये क्या हो गया, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे व्यवहार हो सकता है। जब वह उसके पास गई, अपने नैहर जाकर उस लड़की से यह बात को पूछी, तभी वो कहने लगी कि हे सखी, आपने ये कहा था कि मेरा पति मेरे मुट्ठी में हो गया है, मैं कपड़े खोलकर सोती हूँ तो मेरा पति मेरा एक अंग को बहुत ज्यादा निहारता है, जो मेरा खूबसूरत चेहरा है, और वे एक काम मेरे साथ जरूर करता है, चेहरे को गौर से देखता है जिससे वह मोहित हो जाता है। इसलिए मैं कपड़े खोलकर सोई थी ताकि वो मेरे रूप को देखकर मोहित हो जाए, लेकिन वो मेरे को मारने लगा, पीटने लगा, आखिर ज्यादा जिम्मेदार। अब वह बड़ी लड़की ज्यादा परेशान हो गई और वे सोचने लगी कि मैं तो फंस चुकी हूँ। लेकिन वह जब ससुराल जाती है, अपने पति से यह बात को कहती है तो पति उसमें कुछ नहीं करता है। अब वह धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इधर माता पिता सोचने लगे कि ये क्या हो गया, आखिर हमारी बेटी को उसने क्यों छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन वह बहुत ज्यादा घबरा चुका था और परेशान भी हो चुका था, इसलिए वह गुस्से में दूसरी शादी करने वाला था। शादी का दिन में तय हो चुकी थी। जब शादी का दिन तय हो चुकी थी, इधर लड़की के माता पिता ने सोचा कि चलो हम उसके माता पिता के साथ जाकर आग्रह करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हो सकता है दूसरी शादी न करें। लेकिन वह जाते हैं, उनकी नहीं सुनता है। तभी वे लोग कहते हैं कि हमें इस गांव के सरपंच और मुखिया से मिलना चाहिए। सरपंच और मुखिया के पास मिलने चले जाते हैं। जब वह सरपंच और मुखिया के पास मिलने चले जाते हैं, तभी सरपंच और मुखिया इस बात को सुनने के बाद इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग वैसे स्त्री को हमारे गांव में नहीं रख सकते हैं। अब माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे और सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तभी उन्हें पता चला कि हम राजा के पास जाएंगे तो हमारी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हो सकता है। और वे राजा के पास जाते हैं और मंत्री से यह बात को कह देते हैं। मंत्री राजा तक ये बात को फैला देता है और राजा कहते हैं कि ठीक है, उन्हें यहाँ पर आने दो। और वे दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वे पति और पत्नी जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा, हमारी बेटी के साथ ऐसे व्यवहार हो चुका है। और वे बेटी को भी बुलाते हैं। बेटी भी आ जाती है और वे अपनी बात को बताती है कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। अब राजा गुस्से में उसके पति को बुलाता है, उसके सास ससुर को बुलाता है, सारे रिश्तेदारों को बुलाता है और बुलाने के बाद पूछता है कि बताओ तुमने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया दोस्तों। लेकिन डर के मारे कांप रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। इधर राजा कहने लगा कि जब तक अगर तुम अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे तो मैं तब तक तुम्हें सजा दूंगा, नहीं तो इस लड़की से विवाह कर लो। लेकिन वह कहने लगा कि हे राजा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस लड़की से विवाह नहीं कर पाऊंगा। अब वह अपने ही जिद पर अड़ा रहा। तभी मंत्री कहने लगा कि हे राजा, पहले हमें ये जानना चाहिए कि यह लड़की आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर इसके मन में ख्याल कैसे आया। तभी मंत्री कहने लगा कि ये लड़की मैं जो भी पूछूंगा सच सच उसका जवाब देना, जो तुम कपड़े खोलकर अपने पति के साथ क्यों सोई थी। वह स्त्री कुछ नहीं बोल रही थी। बार बार मंत्री जब ये सवाल पूछ रहा था, तभी वह कहने लगी कि हे मंत्री, मेरा कोई भी ऐसा मन नहीं था कि मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोऊंगी। लेकिन एक दिन मेरी सहेली अपने नैहर जाती है और मैंने भी अपने नैहर गई थी और हम लोग बगीचे में घूम रहे थे और गन्ने को खा रहे थे। तभी हम एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और अपने अपने पति के बारे में बात करने लगते हैं। हमारी सहेली कहती है कि हमारा पति पहले बहुत ज्यादा परेशान करता था और हमें मारता था, सास ससुर भी परेशान किया करते थे। तभी एक दिन मैंने कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोई थी। तभी मेरा पति मुझे देखकर मोहित हो गया और वे मेरे साथ एक काम करना शुरू कर दिया और वे हमेशा रात के समय मेरे साथ वही काम जरूर करता था। तभी मैंने पूछा कि बताओ वे एक काम क्या करता है।
तभी वह कहने लगी कि जो भी स्त्री कपड़े खोलकर सोती है, उसके साथ उसका पति एक कम रोज रात में जरूर करता है। उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता है और निहारने की वजह से उसे प्रेम हो जाती है और वे कभी भी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है। इसलिए मुझे लगा कि मेरी सहेली जो भी कह रही है ठीक कह रही है, क्योंकि उसका पति उसी तरह उसके साथ पेश आता था। और मैं भी लालच की वजह से सोचने लगी कि अगर मैं भी उसी तरह करूंगा तो हो सकता है मेरा पति मेरे मुट्ठी में हो जाएगा और काबू में हो जाएगा, क्योंकि मेरा पति पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाया करता है और मैं चाहती हूँ सारे पैसे की मालकिन मैं बन पाऊँ। इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने जो भी किया अपने सखी की बातों में पढ़कर किया। मुझे फांसी की सजा मत दो, क्योंकि फांसी की सजा अगर देना है तो इस पति को दे दो, क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी राजा इस सब माजरा को समझ जाता है और मंत्री कहता है, हे राजा, इन दोनों की फांसी करने से पहले इसकी सहेली को बुलाया जाए। राजा सहेली को बुलाने का आदेश देता है, लेकिन वह सहेली और उसका पति घर पर नहीं थे, कहीं पर वह काम करने गए थे और घूमने गए थे। जब उसके माता पिता के पास यह बातें पड़ती है कि हमारे बेटे और बहू को राजा के दरबार से बुलावा आया है, तो वे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या गलती कर दिया जिसकी वजह से हमारे बेटे और बहू को बुलावा आया है। लेकिन जो भी बुलावा पहुंचाने गया था वे कहने लगा कि जल्द ही तुम्हारे बेटे और बहू को वहां पर आना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। माता पिता घबराए थे और कहने लगे कि बताओ किस लिए राजा ने बुलाया है। लेकिन वह बुलावा देने वाला कहने लगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं किस लिए बुलाया और किस लिए नहीं बुलाया है, लेकिन राजा उन्होंने जल्द ही बुलाए है। इतना कहकर के वह राजा के दरबार में चला जाता है। माता पिता इधर दुखी हो रहे थे, तभी उनकी बेटे और बहू खुशी के मारे झूमते हुए घर पे आ रहे थे। जब वह घर पर आए तभी देखे कि हमारे माता पिता बहुत ज्यादा रो रहे हैं। पति कहने लगा कि अपने माता पिता से तुम लोग क्यों रो रहे हो, कि हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, हम लोग तो ऐसे ही घूमने गए थे, हमारे पत्नी के अपने खेतों के बारे में दिखाने गए थे, लेकिन आप लोग बेकार में रो रहे हो। माँ कहने लगे कि बेटे, राजा के दरबार से बुलावा आया है और तुम दोनों को बुलावा आया है। तभी वह लड़का कहने लगा जो पति था कि हे माँ, इसमें रोने की क्या बात है, हो सकता है राजा हम दोनों का प्रेम को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए होंगे और हमारी बातें पूरे राज्य में फैल गई होगी, या किसी काम से हमें बुलाए होंगे, इसमें रोने की कौन सी बात है। तभी वह कहने लगी कि राजा इसलिए नहीं बुलाता है, राजा जब किसी को दंड देता है तभी वो किसी को बुलाता है, उसके फायदे के लिए नहीं बुलाता है। ये बात सुनकर दोनों राजा के राज दरबार में चले जाते हैं। राज दरबार में उनकी पेश होती है और मंत्री कहता है उस स्त्री से कि बताओ ये छोटी लड़की तुम्हारी सखी है। तभी बड़ी लड़की कहने लगी कि जी मंत्री जी, छोटी लड़की मेरी सखी है। मंत्री कहने लगा कि तुम अपनी सखी को अपने बारे में ऐसा क्या बताई थी जिसकी वजह से आज उसका पति इसे छोड़ दिया और इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बड़ी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। जब मंत्री उसे बार बार पूछता है और धमकाता है तो वह बोलने लगती है और कहने लगती है कि हे राजा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मेरी शादी हुई थी मेरे सास ससुर और मेरे पति होने ऊपर बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया करते थे, मुझे बहुत ज्यादा धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे और इनकी हालात इस कदर बिगड़ चुकी थी कि ये बर्बाद हो चुके थे। जब इनकी बर्बादी मेरे से देखी नहीं गई तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब मैं दूसरी शादी कैसे कर पाती। मेरे माता पिता उतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, अमीर नहीं थे, जो मेरे पति के परिवार वाले हमसे ज्यादा अमीर थे। इसलिए मैं परेशान होने लगी और मेरा पति घर के कुछ कुछ सामान को बेचने लगे। जो गहने थे, जो भी कुछ सामान थे, वे बेच कर नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे। एक दिन मैं दुखी होकर घर छोड़कर बाहर निकल रही थी, तभी मेरे ससुराल में एक बुढ़िया रहा करती है और वे बुढ़िया मुझे देख लेती है और कहती है कि यह बेटी, तुम कहाँ जा रही हो, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, अपने पति को छोड़कर, इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़कर कहीं भी जा रही हो, ये ठीक नहीं है। तभी मैं कहने लगी कि आप ही बताओ कि मेरे साथ ये लोग जैसा व्यवहार कर रहे, क्या किसी की बहू के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर सकती हैं? कोई भी सास ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे बेटी, मेरी एक सलाह मानो, सारी कमी तुम्हारे पति में है। अगर तुम्हारे पति में कमी नहीं होता तो तुम्हारे सास
ससुर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तभी वह कहने लगी कि हे बुढ़िया, मैं समझती हूँ कि सारा कमी मेरे पति में है, लेकिन पति भी अपने माता पिता के साथ देता है और उन्हीं की तरफ से बोलता है। तभी बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, मेरे पास एक ऐसा तरकीब है कि जिसकी वजह से पति भी तुम्हारा बात मानेगा, अर्थात जैसा कहोगी वैसा ही करेगा। तभी वह कहने लगी कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वे कहने लगे कि अगर तुम रात में कपड़े खोलकर सोती हो तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ एक काम जरूर करेगा, और वे एक काम अगर वे जरूर करेगा तो तुमसे मोहित हो जाएगा और हमेशा तुमसे खुश रहेगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेगा, लेकिन ये काम रोज रोज अगर वह करता है जिसकी वजह से वह हमेशा तुमसे खुश रहेगा। तभी वह बुढ़िया मेरे कान में एक बात को बता देती है और वे एक बात कहती है कि अपने पति के सामने कपड़े खोलकर सोती हो। तुम्हारा पति तुम्हारे एक अंग को हमेशा निहारता है और उसे पाना चाहता है, और वे एक अंग वे हैं कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और इतनी ज्यादा खूबसूरत पहले से ही हो। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे घर में बहुत ज्यादा खटमल थे। खटमल होने के कारण जब मैं कपड़े खोलकर सोई थी तब मेरा पति मुझे मारा करता था और कहा करता था कि कपड़े पहन कर सोया करो, नहीं तो खटमल तुम्हारी पीठ में, तुम्हारे शरीर में और ज्यादा काटेंगे। वे तो मेरे को डांट रहा था जब मैंने यह बात कही। तभी वह बुढ़िया कहने लगी कि खटमल अगर नहीं रहेंगे उसके बावजूद ये काम अवश्य करना और देखना, इसका फायदा तो अवश्य दिखाई पड़ेगा। और मैंने ठीक उसी प्रकार किया। मैंने श्रृंगार वगैरह करके सोया करती थी, अपने पति को मोहित करने में लग पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरा पति भी धीरे धीरे मेरे को मानने लगा। और वह बुढ़िया कहने लगी कि देखना, एक दिन तुम्हारा पति नशीले पदार्थ का सेवन करना छोड़ देगा। और मेरा पति नशीले पदार्थ का भी सेवन करना छोड़ दिया और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही मानता है। अब मेरे सास ससुर मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे पति को भी गाली देते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही बात मैंने अपनी सहेली को बताई थी। आखिर मेरी गलती क्या है? ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि लड़की, सारी गलती तेरी ही है, ये बात बताने की क्या जरूरत थी। तभी मंत्री कहने लगा कि राजा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि गलती इसकी नहीं है, गलती तो छोटी लड़की की है जो अपने स्वार्थ में अपने पति को पाना चाहती थी। इसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं था, उसके बावजूद भी अपने पति को मुट्ठी में करना चाहती थी, क्योंकि पैसे के लालच में अपने पति को मुट्ठी में करना चाहती थी। और वे सोचती थी कि मेरा पति मेरे मुट्ठी में हो जाएगा, मेरे काबू में हो जाएगा तो मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। मैं अपने माता पिता को सारे पैसे ले जाकर दे सकती हूँ, या मैं अलग हो सकती हूँ अपने पति को लेकर। ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि हे मंत्री, तुम ही बताओ कि इसका फैसला कैसे किया जाए। मंत्री कहने लगा कि हे राजा, कोई भी इंसान जब उसे कोई भी काम पड़ता है, जो उसे चाहिए उसी का तलाश करता है, उसी के बारे में सोचता है और उसी काम को वह करता है और उस काम को निपटा लेता है। ठीक उसी प्रकार यह बड़ी लड़की ने अपने जीवन में जो भी समस्या था उस समस्या का समाधान निकाल पाया, जिसकी वजह से आज उसका पति गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। लेकिन इसमें जो भी तरीका अपनाया था वो गलत था। गलत तरीके अपनाने के बावजूद इसका पति सही रास्ते पर आ गया तो हम उसे सही काम कहेंगे। और वे अपने जीवन में सफल हो गई, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे रिहा कर दो। और यह छोटी लड़की जो ये सोच रही थी कि मैं अपने पति को मुट्ठी में कर लूंगी, पहले इसका पति इसका मान ख्याल करता, इसके सास ससुर भी मान आदर करते, लेकिन वह जब कपड़े खोलकर सोई थी तभी तो पति को संदेह हुआ कि शायद ये स्त्री किसी से मिलकर आई है। मिलकर आने की वजह से इसका कपड़ा अभी भी खुला पड़ा है, जिसकी वजह से इसे संदेह हुआ और यह मारने लगा, पीटने लगा। जब यह बातें अपने माता पिता से बताया तो माता पिता भी इसे गाली देने लगे, मारने लगे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे और बहू बिगड़ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटी लड़की को छोड़ दिया जाए और इसका पति जहाँ भी शादी करने वाला है उसे शादी करने दिया जाए, ताकि इसे पता चले कि मैंने जो भी गलती किया है उसका फल मुझे मिल रहा है। और इतना कहने के बाद मंत्री कहने लगा कि हे राजा, आगे आपकी मर्जी। अब राजा सोचने लगा कि अगर मैं उस पति को कह देता हूँ कि अगर तुम्हें जहाँ भी शादी करनी है वहाँ भी कर सकते हैं, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं इस लड़की को यही रहने को कह देता हूँ तो शायद ही लड़की अपनी हरकत से पीछे न आए। अब राजा यही बात को सोच रहा था,
तभी उसका पति करने लगा कि हे राजा, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी भी थोड़ी थोड़ी बातों में भूल चुकी थी और अपनी सखी के बातों में पड़ चुकी थी। लेकिन सखी तो अपनी जगह सही मार्ग को दिखाई थी। लेकिन उसके सखी को रिहा कर दो, उसके साथ साथ हम दोनों की शादी फिर से करवा दो। हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और राजा अब उन दोनों को शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद उन्हें कुछ इनाम देता है। इनाम देने के बाद उस लड़की से कहता है कि तुम मेरी बात को सुनो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें मानता है, तुम्हारे सास ससुर भी मानते हैं, इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर लालच आ जाती है, तो समझ लेना कि लालच बुरी बला होती है। लालच करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि लालच इंसान को ऐसे गर्त में धकेल देता है जहां से इंसान कभी भी नहीं निकल पाता है और वे वहां से चले जाते हैं। वहां से चले जाने के बाद दोनों अपने जीवन में खुश हो जाते हैं। एक दिन रात की छोटी लड़की जब सोने गए तभी उसका पति कहने लगा, जरा अपने कपड़े खोल पर सोना, मैं तुम्हारे एक चीज को देखना चाहता हूँ और मैं वे एक काम तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तभी वह कहने लगी कि ठीक है, और वे श्रृंगार करके कपड़े खोलकर सोई थी। तभी वह देखकर मोहित हो गए और कहने लगा कि सच में तुम्हारा वह एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और मैं वही देखना चाहता हूँ। तभी वह लड़की कहने लगी कि बताओ, तुम मेरा एक चीज कौन से देख रहे हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी वह कहने लगा कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, तुम कपड़े हटाकर सोई हुई हो तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और यह बात कहकर के दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे उसी तरह उनका समय बीत रहा था। अब वह दोनों के जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आ रही थी। अब छोटी स्त्री भी समझ चुकी थी कि मुझे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मेरी सहेली तो अपने लिए ही वे मार्ग अपनाई थी जो उसके लिए वह ठीक था, लेकिन मैंने उसी मार्ग पे चला और वह मार्ग गलत निकला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो औरत रात में अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती, उसके साथ यह एक काम जरूर हो जाता है। दोस्तों, वे एक काम क्या है? तो दोस्तों, उसका खूबसूरत चेहरा को पति एकदम निहार लेता है और देख लेता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह बातें आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।